Hello everyone, welcome to the class. So in last video, we already started nucleophilic addition, elimination of aldehydes and ketones with ammonia derivatives, right? So we will continue with it today only. So in this न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मतलब यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन भी है और यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, ओके? एंड दिस हैपेंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स. नाउ व्हाट आर अमोनिया डेरिवेटिव्स? Ammonia is NH3, right? So whenever we replaced one hydrogen by any other group, that is, let us say it is Z, okay? तो जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय जेड तो दैट टाइम इट इज अमोनिया डेरिवेटिव. अभी वन हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे? 2, राइट? NH2Z. इसके साथ रिएक्शंस हमको देखनी है ऑफ योर कार्बोनिल कंपाउंड, ओके? सो दे अंडरगो एडिशन एलिमिनेशन विद सम अमोनिया डेरिवेटिव्स. प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा हमको? C डबल बॉन्ड N, ओके, विच इज इमाइंस. फाइन. So in this we use weakly acidic medium. हम इसमें कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं? We are using weakly acidic medium. The substituted imine is called chief base. Chief reagents are different, chief base are different. Okay, substituted imines are chief base. Fine. So now we will see how the reaction goes. मतलब mechanism क्या है, कैसे act करता है ammonia derivative. ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कीटोन दिया है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ओके? दोनों के लिए मैकेनिज्म सेम ही रहेगा. फाइन. अभी हमने वीकली एसिडिक मीडियम लिया है, मतलब H पॉजिटिव रहेगा, राइट? और ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट? तो ये लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? H पॉजिटिव पे, राइट? और O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा OH, राइट? अभी ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए, 1, 2 एंड 3, राइट? तो ये क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 बॉन्ड है करके, राइट? अभी इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, तो इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिए, इस बॉन्ड से, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इसने इलेक्ट्रॉन लिए, राइट? तो अभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे अपने 2 लोन पेयर आ गए. फाइन. तो कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स है, ओके? NH2Y. अच्छा, यहाँ पे हमने Z कंसिडर किया है, इस रिएक्शन में Y कंसिडर किया है, ठीक है? तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के लोन पे किस पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, राइट? और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा किसका? नाइट्रोजन का. तो ये देखो, बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? तो अभी इस पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, राइट? और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ओके? H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा. और जो H पॉजिटिव बाहर निकला है और यहाँ पे क्या है? OH, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर. तो ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, राइट? तो ये देखो, यहाँ पे OH2 बन गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. और क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव चला गया था नाइट्रोजन के पास से, तो यहाँ पे क्या बचा? H और Y, राइट? तो अभी ये पूरा H2O बाहर निकल जाएगा, OH2 हो गया है. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H2O बाहर निकल जाएगा, राइट? अभी H2O बाहर निकल गया तो कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? तो इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, राइट? क्योंकि हमने वीकली एसिडिक मीडियम यूज किया था, ये यहाँ पे कैटलिस्ट करके भी एक्ट कर रहा है, तो जो H पॉजिटिव हमने स्टार्टिंग में डाला था वो यहाँ पे रीजनरेट हो गया है, राइट? और ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट? तो इस तरीके से आपका इमाइंस बनेंगे. आपको मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कहाँ से H2O रिमूव होता है, ओके? रिएक्शंस काफी सिंपल है, यू जस्ट हैव टू रिमूव H2O,
बस, और कुछ नहीं करना है आपको. फाइन. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट Z ग्रुप्स. जो हमने देखा था अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, तो हम अलग अलग Z ग्रुप के साथ कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है. एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. दोनों के साथ रिएक्शन सेम ही होगी. ओके. क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा और कीटोन में दोनों तरफ अल्किल ग्रुप होंगे. फाइन. तो whenever this carbonyl compound is treated with ammonia, NH3 के साथ रिएक्ट होगा. तो क्या होता है? अच्छा ठीक है, NH3 ऐसा होगा, राइट. यहाँ से H2O निकलेगा. ये वाला ऑक्सीजन कार्बोनिल ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन फॉर्म या नाइट्रोजन. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे NH बचा है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड. तो ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड NH एंड दिस इज योर इमाइन. Fine. If the Z group ammonia derivative is NH2OH, मतलब Z group हमारा क्या है? OH है. ओके. NH2Z और Z group यहाँ पे है हमारा OH. तो दिस इज योर हाइड्रोक्सिल अमाइन. ठीक है. नाम याद रखिएगा. व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन? सो इट इज NH2OH. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? H2NOH. ऐसा है ये. तो ये वाला कार्बोनिल ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये रिमूव हो जाएंगे एज H2O मॉलिक्यूल. ठीक है. हर जगह H2O बाहर निकलने वाला है. रिमेम्बर दिस थिंग. हर जगह H2O बाहर निकलने वाला है. कार्बोनिल ऑक्सीजन रहेगा और जो दो हाइड्रोजन होंगे वो नाइट्रोजन के होंगे. ओके. तो अभी कार्बन डबल बॉन्ड N, ये कार्बन डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, ये बन गया. दिस इज योर ऑक्साइम. This is your oxime. If acetaldehyde is treated with hydroxylamine, तो acetaldoxime. Okay. If acetone is treated with hydroxylamine, तो acetoxime. तो इस तरीके से नेमिंग होगी डिपेंडिंग कि आपने कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया है. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और नेक्स्ट इज अवर हाइड्राजीन. तो Z ग्रुप जो है वो है यहाँ पे NH2. तो यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे with your carbonyl oxygen, right. तो बचा क्या? N बॉन्ड NH2 और ये नाइट्रोजन कार्बोनिल कार्बन को डबल बॉन्ड से बाउंडेड रहेगा, राइट. तो C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2. तो ये जो रिएजेंट हमने लिया है इसका नाम है हाइड्राजीन और जो प्रोडक्ट हमारा बना है दैट इज हाइड्राजोन. ओके, दैट इज हाइड्राजोन. ये जनरल रिएक्शन है. यू हैव टू practice this reaction with at least two example. One is acetaldehyde and one is acetone. ठीक है. phenylhydrazine. Next is phenylhydrazine. अभी यहाँ पे Z group कौन सा है? This NH and phenyl ring. Okay, ये this is your Z group. ठीक है. तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे with your carbonyl oxygen और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बॉन्ड NH बॉन्ड phenyl ring. ये देखिए है. रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है. जो रिएजेंट हमने यूज किया उसका नाम है फिनिल हाइड्राजीन और जो प्रोडक्ट हमको मिला है दैट इज फिनिल हाइड्राजोन. फिनिल हाइड्राजोन. ओके. नेक्स्ट इज आवर 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन. ठीक है. 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन, DNP. फाइन. अभी देखो ये हाइड्रोजीन था, ये फिनिल हाइड्रोजीन था, राइट. हाइड्रोजीन इज NH2NH2, राइट. फिनिल हाइड्रोजीन इज ये जो एक हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो गया बाय फिनिल रिंग. तो ये बन गया फिनिल हाइड्रोजीन. अभी ये फिनिल हाइड्रोजीन को ये फिनिल रिंग पे सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है. तो ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजीन. ओके. सेम चीज होगी. यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, ओके, और कार्बोनिल ऑक्सीजन जाएगा. तो रिमूवल ऑफ H2O एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन. ठीक है. नेक्स्ट है सेमी कार्बासाइड. नेक्स्ट क्या है? सेमी कार्बासाइड. इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से दो हाइड्रोजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ H2O एंड दिस ग्रुप इज योर Z ग्रुप, NHCONH2 ग्रुप. ठीक है. मतलब
फिनिल हाइड्राजीन, जो हाइड्राजीन था आपका, उसका एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया बाय अमाइड ग्रुप CONH2 ग्रुप, सो दैट इज सेमी कार्बाजाइड. ओके, और जो मिलेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो दैट इज सेमी कार्बाजोन. ओके, तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको इसमें कि देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन there is a bond formation between carbon and nitrogen. Carbon nitrogen double bond banega, right? There is a removal of carbonyl oxygen and 2 hydrogen which is attached to your nitrogen. Okay, बाकी कहीं से कुछ remove नहीं होगा. Fine. And we are carried out the reaction. We are carrying out the reaction in weakly acidic medium. Okay. So reactions are very simple. You just have to memorize the reagent, the structure of the reagent, the naming of the reagent, and the name of the products. Okay, that is very important in this. So I hope this much is clear. आगे बढ़ते हैं. Next is aldol condensation. Now aldol condensation means there is a two molecules are reacting with each other and there is a removal of water molecule, right? That is condensation. So अभी इस reaction में क्या होता है? Aldehyde and ketone, they undergo a reaction in presence of dilute alkali. मतलब पहली चीज तो we require dilute alkali. Second thing, वही aldehyde और ketone इस ये reaction बताएंगे जिसमें at least 1 alpha hydrogen atom है. ठीक है? So first thing is aldehyde and ketones having at least 1 alpha hydrogen is necessary. Okay, reaction is taking place in presence of dilute alkali which will act as a catalyst. Okay, and the product which is formed at the end of the reaction is beta hydroxyaldehydes or beta hydroxy ketones. Okay, these are the product of aldol addition reaction. ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, ये aldol addition reaction के बनेंगे. फाइन. तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है अडोल रिएक्शन. नाउ अडोल जो है, ये जो अडोल नेमिंग है, ये डिराइव की गई है बाय टू वर्ड्स अल्डेहाइड एंड अल्कोहल. ALD is for aldehyde and OL is for alcohol because in your product beta hydroxyaldehyde, ये जो प्रोडक्ट है इसमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डेहाइड भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है. इसी वजह से नेमिंग है अडोल रिएक्शन. ओके, एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, मतलब इसमें पहले एडिशन होगी और फिर एलिमिनेशन होगा. ओके, तो कंबाइन द कंप्लीट रिएक्शन इज अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ओके, सो एट लास्ट जैसे मैंने बोला इसमें कंडेंसेशन हो रहा है और ये जो आपका प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, अगर रिएक्शन में अगर किसी ने आपको पूछा हाउ विल यू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड फ्रॉम अल्डेहाइड्स, सो उस रिएक्शन का नाम होगा अडोल एडिशन रिएक्शन. ठीक है, बट इफ समवन आस्क यू हाउ विल यू प्रिपेयर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम अल्डेहाइड, दैट इज अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ओके, क्योंकि जो हमारा अडोल बनेगा, अडोल इज नथिंग बट बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स. ओके, तो जब ये बनेगा तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल मतलब बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे कि दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन एंड दैट इज अडोल कंडेंसेशन. ओके, सो नाउ वी विल सी द रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग देयर. ओके, सो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें. तो दिस इज आवर एसिटाल्डेहाइड CH3CHO. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है फॉर अडोल कंडेंसेशन इज कि वी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन. राइट, हमको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नाउ द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू और विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू आवर फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन. तो ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, राइट, एंड द हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन आर अल्फा हाइड्रोजन. तो हाँ जी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है. कितने हैं? 3 है. ओके, और वी आर कैरिड आउट द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, राइट, वी रिक्वायर बेस. तो हमने यहाँ पे कंसिडर, आप कुछ भी ले सकते हो, जस्ट डाइल्यूट होना चाहिए. वी कैन टेक NaOH, वी कैन टेक KOH,
it must be dilute. Okay, तो OH negative है. What this OH negative will do, this will abstract alpha hydrogen. ये क्या करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट, और ये क्या बन जाएगा फिर H2O. तो ये देखो यहाँ पे CH3 है, let's see, we will write it as CH2 and H. okay, तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे चला जाएगा and there is H2O. अभी यहाँ से हाइड्रोजन चला गया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, CH2 निगेटिव बन गया, CH2 निगेटिव, बिकॉज हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पे लेके नहीं गया है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कार्बन के पास ही है, तो ये बन गया आपका इनोलेट आयन, CH2 निगेटिव, C डबल बॉन्ड O H. दिस इज योर इनोलेट आयन. फाइन, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नाउ वन मोर अल्डेहाइड मॉलिक्यूल इज देयर. एक और एसिटाल्डेहाइड का मॉलिक्यूल आएगा, दिस पिंक कलर, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल. और ये जो आपका इनोलेट बना है इन स्टेप 1, ये फिर वो अल्डेहाइड पे अटैक करेगा. ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा. फाइन, तो अभी देखो, इन दिस एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, राइट. और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इनोलेट आयन पे, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा. एंड देयर इज न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, राइट, और ये एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, राइट. और यहाँ पे O निगेटिव, सो दिस इज योर अल्कोक्साइड आयन. ये कौन सा आयन है, ये अल्कोक्साइड आयन है, बिकॉज O निगेटिव इज देयर. ओके, तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इनोलेट ऑन acetaldehyde, right, and leading to the alkoxide ion. अभी इस अल्कोक्साइड आयन में इन स्टेप नंबर 3 देयर इज प्रोटॉन. ओके, प्रोटॉन डोनर शुड बी देयर, प्रोटोनेशन इज देयर. तो हम वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे. ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, दिस विल गिव दिस हाइड्रोजन टू O नेगेटिव, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा. ओके, और ये बन गया आपका OH नेगेटिव, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो वो लास्ट में रीजनरेट हो ही जाएगा. ओके, आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई है. बस एक चीज याद रखना, the new carbon carbon bond is in between alpha carbon and carbonyl carbon. देखिए, ये जो कार्बन इनोलेट बना है, जो इनोलेट बना है, नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे है ना, राइट. और ये कौन सा कार्बन है, दिस कार्बन इज कार्बोनिल कार्बन, राइट. और ये है आपका अल्फा कार्बन. तो ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड किस कौन से कार्बन के बीच में बना है, अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. The new carbon-carbon bond is between which carbon? Okay. So this is the overall reaction. When two molecules of aldehyde having alpha hydrogen, this is very very important. Having alpha hydrogen, okay, in presence of dilute NaOH or dilute KOH, okay, or alkali, they undergo a reaction to form aldol 3-hydroxy ब्यूटानल. तो अगर डायरेक्ट आपको रिएक्शन पूछी जाए, मैकेनिज्म नहीं करना है, डायरेक्ट पूछा है आपको कि एसिटाल्डेहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो कैसी होगी, तो आप कैसे करोगे, हाउ विल यू ट्रांसफर दिस, राइट. तो आप क्या करोगे, अल्फा कार्बन, राइट, कंसिडर दिस इज द वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल. ये अल्फा कार्बन है, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन यू विल शिफ्ट टू दिस OH, ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास आप शिफ्ट कर दोगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CHOH, बन गया ये CH3CHOH, बॉन्ड CH2CHO, क्योंकि यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया था, राइट. अल्फा कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड बना दिया, तो ये बन गया हमारा 3-hydroxy ब्यूटानल. ओके, सो अगर सिर्फ इतना पूछा है तो दिस रिएक्शन इज अडोल एडिशन, इथेनॉल टू 3-hydroxy butanol or adol, that is adol addition reaction. Now if you warm it, तो ये क्या करेगा, दिस विल रेडीली लूज वाटर मॉलिक्यूल. कैसे,
OH यहां से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, ठीक है। तो ये H2O रिमूव हो जाएगा और अल्फा कार्बन और आपके कार्बन, ये सॉरी अल्फा कार्बन और ये वाले कार्बोनिल कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर कंप्लीट अडोल कंडेंसेशन। ब्यूट टू इनल जब बनेगा, दैट इज योर अडोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। बस कंडीशंस है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी, ठीक है। नाउ कीटोन्स आल्सो अंडरगो कंडेंसेशन, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कीटोल, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है और अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं क्या? होते हैं, ये देखिए दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो दिस हैपन इन प्रेजेंस ऑफ BaOH2। तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये हो गया OH। जैसे ही ऑक्सीजन के पास जाएगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड में आ देगा, राइट, बन गया बॉन्ड। सो दिस इज योर कीटोल। ये क्या है आपका? कीटोल। अब दिस रेडिली लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे लूज होगा? दिस OH ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन। तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। एंड दिस इज योर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ओके। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाई अल्फा बीटा? बिकॉज देखिए डबल बॉन्ड जो है ना, इट इज एट अल्फा एंड बीटा कार्बन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, राइट। तो जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में, इसीलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। In the same way, this is also alpha carbon and this is also beta carbon. So इसीलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये चीज आपको याद रखनी, ओके। मेक श्योर कि ये दो रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो, कहाँ से हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, कौन से दो कार्बन के बीच में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। This thing you have to keep in mind. Aldol condensation is something which happen between same aldehyde, same ketones. Okay? एक अल्डेहाइड एक कीटोन एक अल्डेहाइड, अगर एक इथानल है एक प्रोपेनल है और आप दोनों के बीच में कर रहे हो रिएक्शन, तो दैट इज नॉट अडोल कंडेंसेशन, ठीक है। दैट इज क्रॉस्ड अडोल कंडेंसेशन, दैट इज क्रॉस अडोल कंडेंसेशन। तो व्हाट इज क्रॉस? सो व्हेन अडोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट इन बिटवीन टू डिफरेंट अल्डेहाइड एंड और कीटोन्स, ठीक है। मतलब एक तो दो डिफरेंट अल्डेहाइड और कीटोन्स के बीच में जब हम अडोल कंडेंसेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस अडोल कंडेंसेशन, ओके। सो नाउ व्हाट इज नेसेसरी ओवर हियर इज अगेन अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी, राइट। और क्योंकि हम ये दो डिफरेंट अल्डेहाइड के बीच में कर रहे हैं, तो चांसेस है कि एक तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, या फिर एटलीस्ट दोनों में से किसी एक अल्डेहाइड या फिर किसी एक कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल विल हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, फाइन। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, कंसिडर द केस ऑफ इथानल एंड प्रोपेनल। ये दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स है, they will react in presence of dilute NaOH, right, and both have alpha hydrogen. अभी हमने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद बेस उस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, राइट। तो इथानल का भी इनोलेट बन सकता है और प्रोपेनल का भी इनोलेट बन सकता है, राइट। तो ये देखिए अगर इथानल का इनोलेट बनता है CH3COOH, राइट, दैट इज इथानल, वहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 निगेटिव CHO। तो दिस इज इनोलेट ऑफ इथानल। और ये इनोलेट फिर किस पे अटैक करेगा? ये इनोलेट फिर अटैक करेगा प्रोपेनल पे, विच इज योर अनदर अल्डेहाइड मॉलिक्यूल जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा फिर,
Okay, this is bond between alpha carbon and carbonyl carbon. Okay, if प्रोपैनल का इनोलेट बनता है, अच्छा प्रोपैनल का इनोलेट कैसे बनेगा, CH3 CH2 CHO, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपैनल. नाउ कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन. ये आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO एंड दिस कार्बन इज योर अल्फा कार्बन. ओके, ये कार्बन जो है ना, दिस इज योर अल्फा कार्बन. ये जो कार्बन है दिस इज बीटा कार्बन. तो जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन को अटैच है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. तो कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 2. राइट, तो जब OH एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वो कहां से करेगा, वो ये वाले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाले नहीं करेगा. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होंगे, कैसा इनोलेट बनेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH निगेटिव. ओके, CH निगेटिव CHO, दिस इज द इनोलेट ऑफ प्रोपैनल. फाइन, और ये फिर अटैक करेगा हमारे इथेनॉल मॉलिक्यूल पे. तो अगेन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड योर अल्फा कार्बन. ओके, तो ये फिर हमारा प्रोडक्ट बन गया. नाउ दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट. अभी जो इथेनॉल का इनोलेट बना है, हो सकता है वो दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल पे ही एक्ट करे, जैसे इसमें कर रहा है, अडोल कंडेंसेशन में कर रहा है. राइट, तो हमको क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल मिलेगा ना. सेकेंड थिंग हो सकता है जो प्रोपैनल का इनोलेट हो वो प्रोपैनल के ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करे और हमें ऐसा प्रोडक्ट मिले. राइट, देयर आर पॉसिबिलिटी. इसलिए बोला गया है कि जब अगर क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन हम कर रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड बोथ द एल्डिहाइड्स हैव अल्फा हाइड्रोजन, at that time we are getting 4 different products, we are getting mixture of 4 different products. ठीक है, जिसमें से 2 होंगे सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट. ओके, मतलब जिसका इनोलेट है उसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे वो अटैक कर रहा है, और दूसरा होगा क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट जिसमें इनोलेट दूसरे एल्डिहाइड का होगा और जिसपे अटैक कर रहा है वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दूसरा होगा. ठीक है, सो इफ वी नीड अ बेस्ट रिजल्ट ऑफ क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन, तो हमें ऐसे एल्डिहाइड देखने पड़ेंगे जिसमें सिर्फ एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में आपका अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे में ना हो. एट दैट टाइम वी विल गेट 2 प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये देखिए यहाँ पे एडॉल कंडेंसेशन, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल है, मतलब ये सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है. राइट, फिर हमने इसको हीट किया, यहाँ से OH यहाँ से H, तो ये बन गया हमारा ब्यूट टू इनल. ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपैनल, दिस इज आल्सो सेल्फ कंडेंसेशन एडॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ से OH और ये वाला H. ओके, ये वाला H मत निकाल देना, this H is combining with this OH with for the removal of H2O. ओके, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. राइट, दिस इज क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, मतलब एक तरफ आपका इथेनॉल रहेगा और एक तरफ आपका प्रोपैनल रहेगा. राइट, so that is 3 hydroxy 2 methyl butanol. After elimination of H2O, OH from here, H from here, तो ये डबल बॉन्ड बन गया 2 methyl but 2 इनर, और यहाँ पे प्रोपैनल और इथेनॉल. ओके, नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन कि यहाँ पे इनोलेट किसका है और यहाँ पे इनोलेट किसका है. हाउ विल यू डिटरमाइन, देखिए जब जब हम इनोलेट बनाते हैं तो अल्डिहाइडिक ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, अल्डिहाइड ग्रुप विल रिमेन इंटैक्ट. यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप किसका इंटैक्ट है, CH2 CHO का. राइट, तो यहाँ पे इनोलेट कौन सा है, यहाँ पे इनोलेट है इथेनॉल का. ओके, यहाँ पे इनोलेट है प्रोपैनल का. आई चीज समझ में, जब हम इनोलेट बनाते हैं तो देयर विल बी नो चेंज एट CHO ग्रुप. इनोलेट बनने के बाद फिर वो दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो उसमें फिर OH बन जाता है वो. यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता जब हम इनोलेट बनाते हैं. ओके, सो आई होप क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन इज क्लियर.
Aldol condensation, self condensation and cross condensation. टू डिफरेंट अल्डेहाइड होने चाहिए तब जाके वो क्रॉस अडोल होगा. टू डिफरेंट अल्डेहाइड, टू डिफरेंट कीटोन्स या फिर अल्डेहाइड एंड कीटोन. ओके. नेक्स्ट इज Cannizaro's reaction. And all these are name reaction, guys. This is very, very important. These reactions are very, very important. Please mark it, highlight it, so that you can कि आपको याद रहे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है. ओके. नाउ Cannizzaro रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्शन, दिस रिएक्शंस आर गिवन बाय सच अल्डेहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम. ओके. अभी तक जो था उसमें अल्फा हाइड्रोजन बहुत नेसेसरी था. यहाँ पे वो अल्डेहाइड आपको रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. ओके. सो कौन से अल्डेहाइड्स होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है? Formaldehyde, right? Benzaldehyde. These are the aldehydes which do not have alpha hydrogen atom. Now, what is happening in Cannizaro's reaction? So, Cannizzaro reaction is self-oxidation and reduction reaction. मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली. ठीक है. दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है. फाइन. तो Cannizzaro रिएक्शन में भी यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमको अल्कली चाहिए दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली. अडोल में जो चाहिए था दैट इज डाइल्यूट अल्कली. यहाँ पे जो चाहिए दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली. अडोल में हमें चाहिए था अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं चाहिए. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. So when two molecules of formaldehyde react with concentrated KOH or NaOH, ठीक है, one molecule of formaldehyde get oxidized to acid. ठीक है. That is first of all salt बनेगा और फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होके फिर वो एसिड बनाएगा. ओके. और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाएगा टू अल्कोहल. ओके. देखो ये एक फॉर्माल्डेहाइड मॉलिक्यूल है जो रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और ये एक फॉर्माल्डेहाइड मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है. अल्डेहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड एंड अल्डेहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अल्कोहल. आई चीज समझ में? सो दिस इज हैपनिंग ओवर हियर. फॉर्माल्डेहाइड व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड KOH तो एक तो मिथेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा रिडक्शन होके, और दूसरे फॉर्माल्डेहाइड मॉलिक्यूल का एसिड बनेगा, राइट? फॉर्मिक एसिड बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा. फाइन. नाउ इफ वी टेक बेंजाल्डेहाइड तो वहां पे भी सेम ही चीज होगी. एक बेंजाल्डेहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा टू फॉर्म बेंजिल अल्कोहल और दूसरे बेंजाल्डेहाइड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट. ओके. COONA. क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ फॉर्माल्डेहाइड and other aldehyde which don't have alpha hydrogen, okay, is treated with strong base that is concentrated alkali, right? So formaldehyde is oxidized to formic acid. ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम क्रॉस Cannizzaro करते हैं मतलब वी आर टेकिंग टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है, राइट? तो जब हम ऐसे लेते हैं तो फॉर्माल्डेहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा टू फॉर्मिक एसिड. फॉर्माल्डेहाइड कभी रिड्यूस नहीं होगा टू अल्कोहल. ठीक है. जो दूसरा अल्डेहाइड है दैट विल अंडरगो रिडक्शन बट फॉर्माल्डेहाइड ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो ये चीज याद रखेगा. तो फॉर्माल्डेहाइड ने पहले सोडियम फॉर्मेट बनाया, फिर उसके एसिडिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के बाद उसने बनाया फॉर्मिक एसिड. ओके. तो ये हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन. एंड बेंजाल्डेहाइड जो आपका दूसरा अल्डेहाइड था दैट विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म बेंजिल अल्कोहल. ओके. तो ये चीज आपको याद रखनी है. क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन, बेंजाल्डेहाइड प्लस फॉर्माल्डेहाइड in presence of strong base NaOH. On heating it, benzaldehyde get converted to benzyl alcohol and formaldehyde get oxidized to formic acid.
Fine. Cross Cannizzaro reaction is for that aldehydes which do not have alpha hydrogen. Now reduction, carbonyl compound का reduction. Now carbonyl compounds undergo reduction. Okay, carbonyl group of aldehyde and ketone, they reduce by different reagents. Okay, like if we use zinc amalgam and HCl, this is a reducing agent, right? तो जब हम ये यूज करते हैं तो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, जो आपका ये CO ग्रुप है, this get reduced to methylene group, that is CH2 group. तो क्लेमेंसन रिडक्शन में there is a formation of hydrocarbon. क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या हो रहा है? there is a formation of hydrocarbon, right? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप get reduced to CH2 group. And what is the reagent? Zinc amalgam and HCl. नेम रिएक्शन है, याद रखेगा, पूछा जाता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो दैट इज जिंक अमलगम एंड HCl. ओके, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा टू CH2 और बाकी जो ग्रुप है वो वैसे ही रहेंगे. ओके, दिस इज अ जनरल रिएक्शन, दिस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे क्या होता है? 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है जिंक अमलगम एंड HCl. ओके, तो जिसमें से 2 हाइड्रोजन they will combine with this oxygen to form H2O and remaining 2 hydrogen will combine with this carbonyl carbon to form CH2. Now if we see the example, consider this is propanol, CH3 CH2 C double bond OH, and this is reacted with zinc amalgam and concentrated HCl. So this propanol undergo reduction. कैसे? This group get, this C double bond O group get reduced to CH2. तो इसके जगह सिर्फ आपको CH2 ग्रुप लगाना है. C डबल बॉन्ड O की जगह आप कौन सा ग्रुप लिखोगे? CH2. आप ऑक्सीजन की जगह क्या लिखोगे? H2. फाइन. तो ये CH3 CH2 पहले से था और यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और हमने 2 और लगा दिए, तो ये क्या बन गया? CH3. तो ये बन गया आपका प्रोपेन. तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या बन रहा है? क्लेमेंसन रिडक्शन में हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज एसीटोन, प्रोपेनोन. अगेन सेम चीज होगी, C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो रिड्यूस हो जाएगा टू मिथिलीन ग्रुप. ओके, तो इसके जगह पे CH2 ग्रुप आ जाएगा, बाकी 2 CH3 CH3. तो दिस इज ऑल्सो प्रोपेन. I hope this much is understood. Okay, this is clear to all of you. So this is Clemmensen reduction, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहे हैं. Okay, using zinc amalgam and concentrated HCl. Next is again a reduction which is Wolff-Kishner reduction. इसमें कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस टू मिथिलीन ग्रुप ओनली. जैसे पहले वाले रिएक्शन में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे होगा, बस वी आर यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट. We are treating it with hydrazine. Hydrazine का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं. It is NH2NH2, right? This is hydrazine, which is followed by heating with sodium or potassium hydroxide and ethylene glycol. Okay, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है? 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते हैं with this oxygen as H2O, और this carbon is doubly bonded to this nitrogen which in turn bonded to this NH2. तो ऐसा कंपाउंड बनेगा. This is hydrazone, right? हाइड्राजीन से क्या बनता है? हाइड्राजोन बनता है ना, और ये हाइड्राजोन फिर रिएक्ट होगा विथ योर अल्कली इन इथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, तो ये जो N2 है ये इवॉल्व हो जाएगा एज N2 गैस. ओके, और ये जो H2 है ये फिर यहाँ पे आ जाएगा एज अ CH2. ओके, समझ में आ गया? चीजें क्लियर है? मतलब यहाँ पे भी क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन both is like there is a formation of hydrocarbon only. Okay, reduction of this group, carbonyl group to hydrocarbon to methylene group.
बस the only difference is with reagent. Only different here is we are using different reagent. वहां पे हमने जिंक अमलगम किया था, यहाँ पे हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं. ओके उसके बाद हम उसको अल्कली के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन इथिलीन ग्लाइकोल at particular temperature, right? So consider this is your acetone. When this is treated with NH2 plus KOH glycol at particular temperature, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे. ओके तो ये बन गया आपका प्रोपेन. रिएक्शंस आर वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके तो रिएक्शंस बहुत आसान है अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आप लोगों की. ठीक है, and I am trying my best to give you the clear concepts, to clear your concepts. Okay, now जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं वुल्फ कृष्णा रिडक्शन का. ठीक है, फिनिल मिथिल कीटोन के साथ. सो वी विल सी व्हाट इज द प्रोडक्ट. ओके तो ये है आपका C डबल बॉन्ड O and here it is CH3. okay so now this is treated with your hydrazine NH2 and a KOH ethylene glycol. Okay, KOH in ethylene glycol. You have to write completely, huh? I am just writing here glycol. You have to complete like particular temperature आपको लिखना है, हाइड्राजीन लिखना है, KOH लिखना है, आपको ये सारी चीजें पर्टिकुलरली लिखनी है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, इसके जगह ग्रुप कौन सा आएगा, CH2 आएगा. तो आप बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखोगे. रिंग इज देयर. ओके and there is CH2 CH3. राइट, तो ऐसे रिएक्शंस आएंगे. रिएक्शंस काफी सिंपल होंगे, बस आपको नेम रिएक्शंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन सा रिएजेंट यूज करना है और कौन से प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं. दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके नाउ जिस तरीके से रिडक्शन होता है उसी तरीके से अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है. ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, वी यूज KMnO4, राइट, we use K2Cr2O7, acidified K2Cr2O7, alkaline KMnO4, acidified KMnO4, right. फिर हम यूज करते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं क्रोमिक ऑक्साइड. सो ऑल दिस आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes your aldehyde to the corresponding acid, right, to the corresponding acid. Now if we take acetaldehyde, the number of carbon atom is same. जितने आपके अल्डेहाइड में होंगे उतने ही कार्बन एटम आपके एसिड में होंगे. इफ वी टेक एसिटाल्डेहाइड CH3CHO अगर हम ले तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे विथ कंसिडर K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट, H2SO4. तो यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन. ओके तो ये ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाएगा, CH3COOH. तो देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, एसिड में भी 2 कार्बन आइटम है और अल्डिहाइड में भी 2 ही कार्बन आइटम थे. ओके तो ये चीज आपको याद रखनी है. बट इफ वी टॉक अबाउट कीटोन, अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन दे रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन. ओके क्योंकि यहाँ पे जो क्लीवेज होता है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है टू फॉर्म अ एसिड. क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, राइट, कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है. in case of ketone, in case of aldehyde, carbonyl carbon have hydrogen, so that will get readily oxidized. But ketone they resist to oxidation. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा strong oxidizing agent चाहिए. Consider chromic oxide हम लेते हैं तो बहुत ही strong oxidizing चाहिए because this involved a cleavage of carbon carbon bond. ये कार्बोनिल कार्बन और ये वाला कार्बन अल्किल ग्रुप का कार्बन, इसका क्लीवेज इन्वॉल्व होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए होते हैं. ओके तो जब ये क्लिव होता है तो हियर RCOOH
ऐसा बनेगा, और दूसरा अल्किल ग्रुप अल्डेहाइड बनाएगा, आर मतलब दूसरा एसिड ग्रुप बनाएगा। ओके, ऐसा इस तरीके से RCOOH ये ग्रुप अल्डेहाइड, बट हियर जो आपका एसिड बनेगा इट कंटेन वन कार्बन एटम लेस देन योर स्टार्टिंग कीटोन। ठीक है, इसमें कार्बन एटम कम होंगे देन योर कीटोन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लिव हुआ है ना। कभी कभी यहाँ पे CO2 रिमूव भी हो जाता है। ओके, तो वो चीज आपको याद रखनी है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेम्बर कि जिस तरीके से रिडक्शंस होते हैं उसी तरीके से ऑक्सीडेशंस भी होते हैं। ओके, पर्टिकुलर रिएजेंट्स लेके हम ऑक्सीडेशन भी करते हैं। ओके, so this is about oxidation reduction of aldehyde and ketones. Next is your electrophilic substitution reaction. Now electrophilic substitution reaction, in this reaction we are using electrophile, right? So तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है लाइक सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारी रिएक्शंस पहले। तो इसमें क्या होता है, एरोमेटिक अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लाइक योर नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, राइट? सो इन दिस केस द अल्डेहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप जो होते हैं ना, दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ये कैसे ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। बाय विच इफेक्ट? बाय इंडक्टिव एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ये दिस विल डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, ओके, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना वो मेटा पोजीशन पे ज्यादा होगी, ऑर्थो एंड पैरा पे नहीं होगी। ये चीज याद रखिएगा। इन केस ऑफ अल्डेहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम होगी। फाइन, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जब डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है, हमने देखा है इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, इन केस ऑफ फिनॉल, राइट? तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो व्हेन बेंजाल्डेहाइड अंडरगो नाइट्रेशन in presence of nitrating mixture, when it's treated with nitrating mixture like HNO3 and H2SO4 at 273 and 283 Kelvin, so the NO2 group, which is electrophile, the incoming group, it will attack at meta position. ये कहाँ पे अटैक करेगा? मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। ठीक है, और मेटा पोजिशन पे फिर आपका बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजीन। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी थोड़ी कम होती है तो बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, ऑर्थो पैरा तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे बॉन्ड करेगा? वो मेटा पोजीशन पे बॉन्ड करेगा। ठीक है, वो मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस आर द रिएक्शंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स। आई होप ये सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ गई है। बहुत सारी नेम रिएक्शंस है इस यूनिट में, प्लीज ट्राई टू लर्न देम, ट्राई टू मेक अ नोट्स। ओके, कि आपको नेम रिएक्शंस आप अलग से लिखो, आप उसे अलग से पढ़िए। ओके, और आप कंपेयर करके पढ़िए कीटोन, ये अच्छा ये रिएक्शन कीटोन में भी हो रही है, ये रिएक्शंस अल्डेहाइड में भी हो रही है, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। Okay, here we are done with aldehyde and ketones. So I hope this much is clear. So see you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.